उसी का नाम मंथरा है। और देखिए मंथरा कैसी चाल चलने जा रही हैं। आप लोग शांति के साथ मोहन को अपने घर ने तो मत के चला दे था। हाँ अरे दैया अरे तुहार कहाँ चली जाऊं कहे चली जाऊं। क्या देख रही हूँ मेरी दासी रो रही है? नहीं तो कल तो घोड़िया रो थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी मेरी दासी मेरे पास आती थी बड़ी मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज तो मैं खट्टी खट्टी कर रही हूँ। आज रोती बुलकती कोई ना कोई कारण अवश्य है। देखना चाहिए देखना चाहिए। दासी ए दासी मुझे खांसी में जा तू फांसी। अरे क्या हो गया तुम्हें? को चढ़वाना दे फांसी। क्या हो गया दासी? यहाँ क्यों बैठी है? मेरे पास में आओ ना, समीप में आओ दासी। अरे दैया इस तरह अगर तुम रोधन करोगी। अरे कुहार कहाँ चली जाओ कहीं चली जाओ। दासी तुम्हारे रोने का कारण मैं जानना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं सुंदर कैकेयी मैया और मंथरा का संवाद इस पर प्रभावित हुए हमारे टिंकू दीदी नई बस्ती, ये जो दिल्ली से प्रसारण देख रहे हैं, इनके द्वारा 50 मुद्राएं समर्पित हुई हैं। बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद दासी। दीदी नई बस्ती आपकी कभी न कोई बिगाड़ सके हस्ती। दासी बहुत समझदार है। ऐसी दासी थोड़ा है, ये मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। दासी मैं जानना चाहती हूँ महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? मेरा बेटा राम कुशल से है, महाराज कुशल से है ना? अगर लक्ष्मण ने कुछ तुम्हें सीख दी हो, लक्ष्मण ने कुछ कहा हो, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, माफ कर देना। तो देखो दासी हम सब रानियों ने 16-16 श्रृंगार किए, 17-17 कर लिया, 18 कर लिया। तुमों की बाल बिखेरे गाल फुलाए रोती में लगती है, तुम्हारा रूप मुझसे देखा नहीं जाता। दासी हम सब ने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये सब सबको ये कैसे लक्षण तेरे हैं? या कहीं झगड़ कर आई है? तेरा किसी झगड़ा तो नहीं हो गया? दासी अगर तुझे किसी ने आग दिखाई हो तो मैं उसकी आग कटवा लूं, किसी ने तुझे जिब्बे चलाई हो तो मैं उसकी जिब्बे कटवा लूं। मेरे प्राणों के समान प्यारी दासी है। बता तुझे आज कौन सा कष्ट है? या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, ये मेरी सौगंध बता जल्दी, मेरी सौगंध बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी? दासी अपने उदासी कारण अतिशी को बताओ, क्यों उदास हो, क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। अरे जिसका कल होगा राज तिलक, इसका ये मर्तबा बुलंद उसी का है। वो राजा जी जिसे चाहते हैं ये फंद उसी का है। खुशी नहीं ये मातम है, कुछ तुम्हें दिखाई देता है। ये खुशी नहीं ये मातम है, बचते हैं जो ये टकराते।
पाई, कोई हमें शिक्षा क्यों देगा? और रही बात मेरे गाल फुलाने की, तो मेरे बड़े बड़े गाल फूले हैं कि पिचके हैं? हैं? कौन है अब मेरा यहाँ? कोई हो तो मैं उसका बल पा करके गाल फुलाऊं कि भैया अब तो मेरा यहाँ कोई नहीं रह गया ना। राम को छोड़ के किसकी कुशल है? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, यही जनीस दिन जुबराजू। तुम्हारा कोई बुरा सोचेगा तो क्या मैं हंसूंगी? क्या मुझे कष्ट नहीं होगा? इसलिए तू रोती बिलखती मेरे पास आई। देखो कौशल्या को विधाता दाएं बाएं ऊपर नीचे घूम रहा है, और तुम समझती हो महाराज मैं सुंदर हूँ तो महाराज मुझे बहुत चाहते हैं। अगर तुम्हें चाहते होते तो तुम्हारे बेटा को न राजा बनाते हैं? राम को राजा क्यों बनाते? विचार करो, तुम्हें तो बस खाने और सोने से फुर्सत नहीं है। तुम्हारे साथ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, और लखाऊ न भूप कपट चतुराई। जो महाराज तुम्हारे साथ छल कपट का व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है। बस खाती रहो सोती रहो, दुख तो मुझे होना है। चल चल मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा, कहीं की घर फोरी खरफोनियस कभों काज घर फोरी। तब जब जीव कराऊं तोरी तेरी जीव नुकला लूंगी। और तुम्हारे बच्चों को कहा तूने तो खाने कूड़े कोटले कोटले कुचाली जान, इस कुटल कुचाली जान नारी को नजरों से दूर हट जा, घर फोरी कहीं की। चल निकल यहाँ से चंडालिनी, किसने मत तेरी मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। सुनती है अब के जो ऐसे बदल कहे तो ये मुँह तेरा नुचवा लूंगी। कहीं की घर फोड़ी, लेकिन तेरी बात से प्रसन्न हूं मैं। तूने बताया कि महाराज राम को युवराज बना रहे हैं, तो ये युवराज राम हो काज से मोह मांगा मैं तुझको दूं। दासी कल है त्योहार हमारे घर, ये कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हारी है। ले मोतियों का हार तेरी खुशखबरी पर दे रही हूँ। तूने जो मुझको खुशखबरी सुनाई है बहुत अच्छी है। अब ये बात किसी से कुछ मत कहना, ठीक है ना? चुप रहना। अरे ले अपना हार। मैंने तुम्हें हार दिया, उसका तुमने तिरस्कार कर दिया। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा हार। क्यों? ये हार वार तुम्ही को शोभा दे। तुम रानी महारानी हो, हम दासी वासी हैं। छिरिया पुकरिया के कंठा से काम चला लेंगे। ये तुम ही रखे रहो, मुझे नहीं चाहिए। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लालच ने हारी की है। बस एक बात कहती हूँ कि जीत है उस राम की, हर भोले भरत लाल की है। और रही बात, तुम मुझे क्या लेना देना, चाहे राम राजा हो चाहे भरत राजा हो, है किसकी ऐसी गरज पड़ी जो मुँह अपना नुचवाऊंगी। है किसकी
दीनहु तो ही सपनों तो पर कोप न मोई। प्रिय वचन कहने वाले दासी, तुझ पर मुझे स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। तुम कह रही हो कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, ये तो हमारे वंश की रीत है कि ज्येष्ठ स्वामी सेवक लगवाई। यह दिनकर को रीत ये हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी छोटा भाई सेवक। इसलिए दासी मुझको समान है पुरानी भरत, एक ही पेड़ की दो शाखें हैं। दासी मुझ चिड़िया के दो पर है वही मेरी दोनों दो आंखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है, यदि भरत राम सा प्यारा है, तो राम भरत सा प्यारा है। दासी गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो राम नयन प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है, राम नयन प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा। इसीलिए तुझसे ज्यादा ना कह करके कुछ केवल इतना कहूंगी, भरत शपथ तो ही सत्य कहूं, परिहत कबर दुराव हर समय विस्मय करस कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, सच सच बता क्या कारण है, मैं अब जानना चाहती हूँ। पहले अपनी सौगंध दिलाई कि मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है? और मैंने बता दिया तो मार के पसार दिया। अब भरत की सौगंध दिला रही हो कि भरत की सौगंध है, अब पता नहीं क्या करोगी, मुझे तो सुंघाड़े में गड़वा देगी। आप जानती हैं मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम अभी कह रही थी कि उन कबहू कहा घर फोड़ी तो धर जीभ कढ़ाऊं तोरी, तेरी जीभ निकाल लूंगी। तो एक ही बार आस सब पूजी, एक ही बार में तो तुमने मेरी सारी आशाएं पूरी कर दी। मैंने सोचा था कि महारानी मेरी बातें सुन करके प्रसन्न हो जाएगी तो पुरस्कार देगी, मुझे क्या मालूम था कि आते ही पसार देगी, बात के हार देगी। नहीं बा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, हाँ बहुत अच्छा किया मेरे साथ। और कह रही थी तेरा मुंह नुचवा डलाऊंगी, अभी कह रही थी ना, और घर फोड़ी कहा मुझे, चल यहाँ से निकल, घर फोड़ी चंडालेन जाने क्या क्या कहा। अब भरत की सौगंध दिला रही है। खैर अरे मुझे कोई लेना देना नहीं है तो भरत क्या फायदा, अपना मुंह थोड़ा नुचवाऊंगी, अपने जीभ थोड़ी निकलाऊंगी। अब कछु कहा जीभ कर दूजी, अब दूसरी जीभ लगा लूंगी तब कुछ कहूंगी, क्योंकि एक ही जीभ है, तुम खा लोगी तो ना हो जाऊंगी, क्या फायदा। और सुन रहे हैं आप महारानी कैकेयी और मंथरा संवाद प्रभावित हुए आशीष यादव जी, नई बस्ती बेरी, आपकी तरफ से 50 पद मुद्राएं ऑनलाइन प्रसिद्ध हुए। साधुवाद, धन्यवाद। तुम्हें तो उनकी बातें अच्छी लगती हैं जो कहीं झूठी फुर बात बनाई, जो झूठी सच्ची मिला के कहते हैं, उनकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं। और मैं कहती हूँ फका फक तो तुम्हें लगती है धका धक, कैसे मोह काम है झका झक। इसीलिए और भाई भूल सुधार आशीष जाटो जी, नई बस्ती ग्राम बेरी से, आपकी तरफ से 50 पद मुद्राएं ऑनलाइन प्रसिद्ध हुई थी। साधुवाद, धन्यवाद। अरे हम हूँ कहाँ पे अभी, आज मैं भी मुंह देखा ही कहूंगी, क्योंकि चाहे हम हूँ कहाँ पे अभी ठकुरी सुहाती, हम हूँ कहाँ पे अभी ठकुरी सुहाती, हम हूँ कहाँ
दासी बन से महारानी बनना चाहूंगी, इसलिए चुप हूँ, क्योंकि तुम पूछो मैं कहाँ गिरा हूँ, घरे मोर घर फोरी ना हूँ। मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तुम्हें मेरी सौगंध है। नहीं सच बताओ क्या कारण है? तो सुनो, तुम जिसे दीदी दीदी कहती हो, मैं तो फिर बुरा ना लगे, मैं तो उसे सवत कहूंगी। सवत कैसे? जर तुम्हार चाह सवत उखारी, रूंधव कर उपाय बरी बारी। तुम्हारी सवत कौशल्या जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अच्छा, तब तो बीच में मौका पा गई, क्योंकि न भरत है न शत्रुघ्न है, इसीलिए तो अपने बेटा को राजा बना रही है? अरे सगी बहन सगी की नहीं हुई, तुम तो सवत हो। एक न एक माँ की हो, न एक पिता की हो, न एक नगर की है, न एक मोहल्ला की हो, तो सवत न बजोगी हो, क्या बजोगी? अरे सगी बहन सगी की नहीं हुई। कद्रू और विनीता दोनों सगी बहन थी। एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था, एक राजा के साथ दोनों का विवाह हुआ था। तो छोटी बहन चतुर थी और बड़ी बहन सीधी सादी थी, तो बड़ी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था सगी बहन छोटी ने। उस तरह तुम भी निकाल के फेंक दी जाओगी। और वो लक्ष्मण नायब तहसीलदार बनेगा, एक बीघा के पट्टे न हो दे। हाँ, मर जेबे भूखन। और भारत तुम्हारा चक्की में कारागार में पड़ा होगा, टुक 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 चक्की पीसेगा। हाँ, कद्रू बिनता ही दीन दुख, जिस तरह से कद्रू ने बिनता को दुख दिया, उसी तरह से कौशल्या तुम्हें देगी। कद्रू बिनता ही दीन दुख, तुम ही कौशला दे। अब भरत बंद ग्रह से ही नहीं, लखन राम के नेव। ऐसा कुछ नहीं होगा दासी। ऐसे हुए दासी, तूने मुझको ठीक कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है, गैर गैर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, और निश्चय ही कपट भूख में है, ये सब जान लिया मैंने दासी। क्योंकि तो सब मोर रहे संसारा, वही जात पर वही सारा, तेरे समान इस संसार में मेरा हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है। लेकिन बुद्धिमती है, अब बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको। हो भरतलाल, कोई राज तिलक सरल उपाय बता मुझको। आ गई लाइन में, अब उपाय बताऊं? आगे लाइन में तो सुनो, जैसा मैं कहूंगी वैसा करेगी? तू जैसा कहेगी मैं वैसा करूं। क्या कर सकती है? तेरे कहने से पति को त्याग सकती हूँ, पुत्र को त्याग सकती हूँ, कुएं में गिर करके अपनी जान भी दे सकती हूँ, तेरे कहने से। तो न पति का त्याग करना है, क्योंकि पति का त्याग कर दोगी तो लोग तुम्हें अच्छा नहीं कहेंगे। लोग कहेंगे ऐसी होती तो आदमी का छाड़े न फिरत होती, घर में रहती कलम आदमी के संग है, उसमें कलंक लगेगा। पुत्र को त्याग कर दोगी तो लोग तुम्हें बांझ कहेंगे। कुछ लोग बांझ का मुख देखना अशुभ समझते हैं। और कुएं में कूद जाओगी तो लोग कहेंगे आत्महत्या कर ली, कुछ न कुछ करो, हुई हर जाएगी। जब आप मर गए और रानी हो गए, कौन सी कमी है इनकी? तो बातें मिलेंगी। तो ना किसी कुएं में कूदना है, ना किसी हैंडपंप में घुसना है, टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। कहने का मतलब साफ साफ है। दुई वरदान भूप सन थी, और मांगा हुआ आज जुड़ावा छाती। जो महाराज के पास दो वरदान रखे हैं, जो देवासुर संग्राम में तुमने मुझसे कहे थे, पढ़े थे ना, जब पहिया निकल गया था तुमने अपना मुंह लगा दिया था। अरे मुंह नहीं, हाँ, क्या लगा? उंगली लगा दी। हाँ, उंगली लगाई थी। तो तुमने कहा था, महाराज ने कहा था वरदान मांग लो। अभी भी सुरक्षित पड़े हैं। आज उन वरदानों के मांगने का समय आ गया। क्या दासी, वरदान मांगने का समय आ गया? हाँ, आज की रात अगर न मांग पाई तो फिर कभी न मांग पाओ। अच्छा, दुई वरदान भूप सन थी, मांग हुआ आज जुड़ावा छाती। जानती हो क्या मांगना है? क्या? सुत ही राज, अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज, और उस राम को 14 वर्ष का वनवास। सुत ही राज राम ही बनवासु, अदेहु लेहु सब सवत खुलासु। छीन लो उस सवत का सारा सुचैन। और आप हैं सनी सविता जी, नई बस्ती बेरी। आपकी तरफ से 51 पत मुद्राएं चलते हुए प्रसंग पर ऑनलाइन। साधुवाद, धन्यवाद। और आप हैं हमारी बहन अंजना और नेहा, इनके द्वारा 11 पुष्प मुद्राएं हमारे महारानी कैकेयी जी और उनकी दासी मंथरा जी के प्रदत्त हुई हैं। और देखिए सुंदर लीला, और लीला को जब तक समझ में ना आए, अच्छा अगर लीला आप लोगों को अच्छी लग रही हो कि वास्तव में कलाकार हैं,
तो आप लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे सभी पात्रों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों को। देखिए आज ऐसी होती है मंथरा, कितना सुंदर कार्य होने जा रहा था, राम राजा बनने जा रहे थे, लेकिन मंथरा आज कैसी चाल चली और मैया कैकेयी की बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया। जबकि यही मैया कैकेयी बिना राम के नहीं रहती थी, आज वही राम मैया कैकेयी को दुश्मन दिखाई दे रहा है। उसका कारण ये मंथरा। माताओं, ऐसी मंथरा, ऐसी शिक्षाएं हम आज के समाज को देने की आवश्यकता है। ये लीला यही इसी हेतु कराई जाती हैं, ये संकेत दे रही हैं कि आज समाज में ऐसी मंथराओं की नहीं, मैया कैकेयी आज वह समाज को, क्योंकि लीला है प्रभु की, उस लीला में मैया अपना अभिनय दे रही हैं। बाकी आज मैया कैकेयी जैसी माँ इस संसार में ना हुई है और ना आगे होगी। किसी माँ, किसी पिता में और किसी माँ में ये हिम्मत नहीं कि अपने बेटी का नाम कैकेयी रख दे, क्योंकि कैकेयी बनना कोई साधारण बात नहीं है। बोलो मैया कैकेयी की जय हो। दासी, आज मैंने जान लिया कलाकार को दो चीज मिलती है महारानी। क्या? कुछ मिले चाहे ना मिले, दो चीज जरूर मिलती है, एक ताली और एक गाली। हाँ। अगर अच्छा हुआ तो ताली और घटिया हुआ तो गाली। पता नहीं पर कैसे होता है, ना सोचा। तो मंथिरा मेरी प्यारी दासी, तेरी मत को बलहारी है, अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ भोली ने ये समझा था, मुझ भोली ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है। दासी तुझ पर बारी जाऊं, दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की डोरी है। गठरी है जो दी प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। लेकिन दासी अब कदापि नहीं होगी, उस कौशल्या की मनमानी सुनती है, युवराज बनेगा भरलाल, हट मैंने ठानी। जा रही हूं मैं महाराज के पास अपने दोनों प्रदान मांगूंगी। आप ध्यान दें, तुरंत जा रही हो। आप हमारे भैया सनी सविता जी नई बस्ती बेरी, इनकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं मैया कैकेयी और मंथरा जी के लिए प्रदत्त हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी पात्रों को, सभी कलाकारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वरदान कोनो मूंगफलिया की मैं जा रही हूँ, महाराज के पास ले लूंगी पौवा। और कहाँ जाऊँ? अरे को भवन जाओ। को भवन? हाँ। अच्छा, महाराज के पास जाओगी तो रंग में भंग हो जाएगा। और ये वस्त्र उतार दो, मैले कुचैले वस्त्र धारण कर लो, और ऐसे नहीं मांगना कि वरदान लाओ मेरे वरदान दे दो। कैसे पहले गो भवन में जाओ, रूठ जाओ, फिर महाराज खुद आएंगे तुम्हारे पास मनाने। हाँ, क्योंकि वो तुमको बहुत चाहते हैं।